Okay, good afternoon. Today we are going to start with a new topic that is transformation in computer graphics. ठीक है, अभी तक हमने रास्टराइजेशन देखा, यूनिट नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था लाइन जनरेशन एल्गोरिथम. देन वी हैव सीन द पॉलीगॉन फिलिंग एल्गोरिथम जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स देखे टू फिल द पॉलीगॉन. सिंपल सीड फिल, उसका भी हमने एक एग्जांपल किया था. ठीक है. Now today we are going to start with the new topic that is two dimensional geometric transformation. ठीक है. अभी इन केस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, देयर आर, ठीक है, हमें यहाँ पे टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल. सबसे पहले टू डायमेंशनल क्या होता है और थ्री डायमेंशनल क्या होता है वो हम लोग जान रहे थे. ठीक है. तो टू डायमेंशन यानी क्या हो गया कि उसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लेंथ एंड विड्थ अगर स्पेसिफाई है, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं जिसमें हमें सिर्फ उसका लेंथ और विड्थ हमें दिखता है. ठीक है. बट इन केस ऑफ थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको लेंथ, विड्थ एंड ब्रेड्थ और वी कैन से डेप्थ ऑफ द इमेज, जिसमें हमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट में वी विल सी द पिक्चर एज अ रियल. हमें ऐसा लगता है कि इट इज रियलिस्टिक व्यू जैसे शो होता है बिकॉज उसका डेप्थ भी हमें शो हो रहा है. ठीक है. सो उसमें तीन जो है, थ्री डायमेंशन में तीन डायमेंशंस रहते हैं, टू डायमेंशन में दो डायमेंशंस रहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पे अगर वर्ड आ रहा है आपका टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन और वी कैन से 2D geometric transformation. Now what is the meaning of transformation? Now what is the meaning of transformation? हमने 2D के बारे में जान दिया. 2D क्या है कि दो डायमेंशंस है. आपके कोई भी ऑब्जेक्ट के दो डायमेंशंस यहाँ पे स्पेसिफाई किए जाएंगे. एक रहेगा लेंथ, दूसरा रहेगा आपका विड्थ. ठीक है. और वी कैन से हाइट एंड विड्थ, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं. हाइट एंड विड्थ दो डायमेंशंस जो है उसके स्पेसिफाइड रहेंगे. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? नाउ ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट चेंजिंग द, इट इज नथिंग बट द चेंज. ठीक है. जो भी इमेज या जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है उसे चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना फ्रॉम वन वन वे टू अनदर वे. ठीक है. उसे ट्रांसफॉर्म करना. तो उसका अगर डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? in order to manipulate the object in order to manipulate the object in two dimensional space we must apply various transformation function to the object. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैनिपुलेशन करना है, मैनिपुलेशन करना मीन्स व्हाट, वी नीड टू चेंज समथिंग, वी नीड टू चेंज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. वी नीड टू चेंज द ऑब्जेक्ट. अभी वो चेंजेस के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे अभी. अगर मैं कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ किसी भी इमेज पे या किसी ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस और मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन, इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन. और ये क्या करता है? नेक्स्ट लाइन में हमने क्या बोला है? दिस अलाउज अस टू चेंज द पोजिशन, द साइज, द ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सब चेंजेस जो है वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो हो गए ये बेसिक चेंजेस हो गए. इसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. जब भी हम लोग टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, देर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू फॉर डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट मूवमेंट. जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो व्यूज डिस्क्राइब किए जाते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं. व्हाट इज इट, वो अभी हम लोग देखेंगे. ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ is moved relative to the stationary coordinate system or background. ठीक है. मीन्स व्हाट?
आपका जो ऑब्जेक्ट है वो खुद ही जो है वो मूव कर रहे हैं हम लोग, जो भी उसका बैकग्राउंड और जहां पे वो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को मूव करना। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को मूव कर रहा हूं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैं वो ऑब्जेक्ट को मूव करूँ उस स्क्रीन पे, या फिर उस स्क्रीन को ही मूव कर लूं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो आपको ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ऐसे दिखेगा। सो वही यहाँ पे बोला है कि द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज मूव रिलेटिव टू द स्टेशनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम और बैकग्राउंड। और सेकंड क्या है इसमें, the coordinate transformation, the object is held stationary while the coordinate system is moved relative to the object। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो तो स्टेशनरी रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मूव होगा रिलेटिवली। जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है उसको हम लोग अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, सो वो होता है आपका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है, एक है ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हमने क्या बोला कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी है एंड आपका कोऑर्डिनेट अगर सिस्टम मूव हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट क्लियर द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? हेलो, यहां तक किसी को कोई क्वेरी है? नो सर। ओके, लेट्स see the next content, that is what are the basic geometric transformation। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने क्या बोला कि दो तरह के हो सकते हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो ज्योमेट्रिक जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, और दूसरा क्या है आपका कोऑर्डिनेट जिसमें हम लोग जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी को मूव कर रहे हैं रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। सो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है, तो ऐसा लगेगा, ऐसा शो होगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। नाउ व्हाट आर द बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन आर, ठीक है, तो कौन से है बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन? फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन, फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन, सेकंड इज द स्केलिंग, सेकंड इज द स्केलिंग, एंड देन थर्ड वन इज रोटेशन। हम लोग जो सीक्वेंस में बोल रहा हूँ वो सीक्वेंस में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला है ट्रांसलेशन, सेकंड हम लोग देखेंगे स्केलिंग, थर्ड हम लोग देखेंगे रोटेशन, एंड देन रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। अभी ट्रांसलेशन क्या होता है, इफ सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज देयर ऑन अ कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे स्ट्रेट लाइन मूवमेंट परफॉर्म करना है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट मींस व्हाट, अभी मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उसमें मेरे डायग्राम का साइज ऊपर नीचे हो रहा है, मैं साइज चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, दैट मींस व्हाट, इसे रो में मैंने क्या किया, 2 यूनिट तक आगे सरका दिया, ये यहाँ पे था, ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे आ गया। सो जब स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसलेशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसे हमने अगर डाउन मूवमेंट कर दिया, ठीक है, सो ये भी एक तरह का मूवमेंट हो गया, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज नहीं कर रहे, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ट्रांसलेशन का मीनिंग ये होता है to change the position of an object। Now, next type of transformation is scaling। The meaning of scaling is that, उसको डिटेल में देखेंगे किस तरह से करना है। मीनिंग ऑफ स्केलिंग इज दैट, स्केलिंग का मीनिंग क्या होता है, इट्स टू चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स व्हाट, टू रिड्यूस और टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो हम लोग ऑब्जेक्ट के साइज को रिड्यूस करेंगे, या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट के साइज को डिक्रीज करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, आफ्टर अप्लाइंग द स्केलिंग दिस ऑब्जेक्ट बिकम लाइक दिस, ठीक है, सो ये बिगर ऑब्जेक्ट है, या फिर हम लोग इसका स्मॉलर ऑब्जेक्ट भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो वो होता है स्केलिंग। स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर वर्क करते हैं, साइज को इंक्रीज करना या साइज को रिड्यूस करना। नाउ नेक्स्ट इज द रोटेशन। अभी रोटेशन क्या होता है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर 360 डिग्री आपको हम लोग रोटेट करना है, सपोज दिस इज द ट्रायंगल
और ये ट्रायंगल को मुझे रोटेट करना है कुछ इस तरह से एंगल से, ठीक है। तो ये रोटेशन हो गया, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का रोटेशन हमने किया। सो हम लोग ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री मूवमेंट भी कर सकते हैं, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो डायरेक्शन में होगा हमेशा, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। दैट इज द थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी आर रोटेटिंग द ऑब्जेक्ट 360 डिग्री। देन फोर्थ वन इज रिफ्लेक्शन, ठीक है। फोर्थ वन इज रिफ्लेक्शन। इट इज नथिंग बट प्रोड्यूसिंग द मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स व्हाट, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड ये आपका मिरर है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, इस साइड में, है ना, इस तरह से आएगा। ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, ये टोटली जो, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से आएगा इस साइड में, ठीक है। तो उसका मिरर इमेज जनरेट करना, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट थिंग इज shearing. लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट shear. shear मीन्स व्हाट, हमने साइज को चेंज किया, हमने मूवमेंट किया, हमने रोटेट किया, हमने रिफ्लेक्शन देखा। अभी शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, शेयरिंग यानी क्या होता है, इट इज यहाँ पे हम लोग शेप को चेंज करते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट के शेप पे अगर मुझे चेंज करना है तो दैट इज नथिंग बट द शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स व्हाट, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है एंड नाउ आफ्टर अप्लाइंग द शेयर, मीन्स अभी वो डिपेंड करेगा आपको क्या फैक्टर दिए, कैसा उसे चेंज करना है। सो इट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज, जैसे अगर कोई भी शेयरिंग फैक्टर दिया अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसे ये करना है, चेंज करना है। तो ये शेप क्या था, इट्स अ रेक्टेंगल, इसका शेप चेंज होके कुछ इस तरह से ये हो गया। तो आफ्टर शेयरिंग we can distort the shape of an image, we can change the shape of an image, not a size, but we are changing the shape of an image after applying the shear transformation. टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है, इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी? सर ट्रांसलेशन में अप डाउन भी कर सकते हैं ना? हाँ, अप डाउन, ठीक है, सॉरी, लेफ्ट राइट, जो भी डायरेक्शन हमें परफॉर्म करना है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, डायगोनल भी मूव कर सकते हैं, मूवमेंट होता है वहां पे ऑब्जेक्ट का, चेंज, शेप चेंज नहीं होता है। सो अब ये करना कैसे, अगर एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, अगर ये आपको एक ऑब्जेक्ट दिया है, कोई भी एक इमेज है, ठीक है। सो इमेज को अगर मुझे, इफ सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को मुझे ट्रांसलेट करना है, तो क्या करोगे आप लोग? इसके कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट है, ये ए है, ठीक है, 1 1, यहाँ पे है आपका सपोज, सॉरी, 1, सॉरी, 3 1 सर। हाँ, एक 1 क्लियर कर देता हूँ उसको, कचरा हो गया ना बहुत। सपोज ये है आपका 3 1, जैसे आपने बोला ये बी हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं इनके सेंटर में, सपोज से बोल लेते कि ये 2, और ऊपर का कोई ले लेते हैं अपन 5, ठीक है। तो सपोज हम लोग बोलते हैं ये 2 5 है, हाँ, अभी एग्जैक्ट नहीं है, हाँ, ऐसे कंसिडर करते हैं ये 2 5। ये एक ट्रायंगल है आपका, ठीक है। अभी इस ट्रायंगल को आपको ट्रांसलेट करना है, तो क्या करोगे आप लोग? कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे सर इसके। हाँ, तो क्या करोगे, चेंज हो जाएंगे ना, सही है ना, वो तो हो ही जाएगा। ट्रांसलेशन यूज करके। हाँ, तो ट्रांसलेशन यूज करेंगे, मीन्स करेंगे क्या आप लोग, अगर आपको बोला है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ से जाके ये यहाँ पे लेके आना है, सपोज, हाँ, ये यहाँ पे लेके आना है, अभी क्या करोगे आप? ये कोऑर्डिनेट्स है इसके, ठीक है। चलो लॉजिक लगाओ आप लोग अभी, ठीक है, क्या करोगे? यह शुभम, आना, इशिका, सुमित, पॉलिटेक्निक वालों को तो पता होगा। यह सर सुमित, शेप उसका एग्जैक्ट रहेगा ना? क्या? खाली वो चेंज होगा, शेप एग्जैक्ट रहेगा उसका। हाँ,
हाँ बट वैल्यू वो वो सही है, मूवमेंट वो तो होगा ही बेटा, चेंज होगा ही, ठीक है। अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट को, मैंने कंप्यूटर के पास ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंप्यूटर के पास ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, और मुझे ये शेप को यहाँ पे ट्रांसलेट करके राइट साइड में लेके जाना है इसको, ठीक है। शेप एज इट इज रहेगा, अभी मेरा मेरा ड्राइंग थोड़ा सा खराब है, तो वो शेप थोड़ा सा कम जरा दिख रहा होगा, लेकिन वो शेप जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। आप ये कंसिडर करो, शेप एज इट इज रहेगा, यहाँ पे लेके जाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर को कैसे बताऊंगा भाई वहां पे लेके जा। मुझे तो पता है, आपको पता है, आप पेपर पे तो ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे बताओगे। यस एनीवन। उधर का इंस्ट्रक्शन देनी होंगी सर वैसे, क्या। इंस्ट्रक्शन देनी होंगी वैसे। हाँ तो क्या इंस्ट्रक्शन देंगे वो बताओ ना, क्या करेंगे आप। ठीक है चलो, और इसको डिटेल में और बना लेता, और कोई। समीक्षा, सोनाली, साक्षी, इशिका, रुणालिका। हम्म। सर एक्स हाँ एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, सिर्फ वाई की वैसे ही रहने देंगे। एक्स एक्स की इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अच्छा। इंक्रीज करेंगे, है ना। तो सही बोले, ठीक है, इंक्रीज करेंगे और वाई की सही रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्टली। सही, करेक्ट बोले मिस्टर शुभम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट ऐड द ट्रांसलेशन फैक्टर इन द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है इसके, उसको जहां पे भी अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में करना है तो एक्स के वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा, अगर मुझे वाई डायरेक्शन में करना है तो वाई के वैल्यूज को मैं इंक्रीमेंट करूंगा, किससे, ट्रांसलेशन फैक्टर से। जो भी हमें ट्रांसलेट, जहां पे भी हमें ट्रांसलेट करना है, वो वैल्यू से मैं क्या करूंगा, उसे ऐड कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। जैसे शुभम ने बोला हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर को हम क्या बताएंगे, हम लोग कंप्यूटर को ट्रांसलेशन फैक्टर बताएंगे, और कंप्यूटर क्या करेगा, जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसमें वो ट्रांसलेशन फैक्टर को ऐड कर देगा, उसमें वो ट्रांसलेशन फैक्टर को ऐड कर देगा। तो दैट इज द solution to translate the image from one position to another position. सो ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बोला, मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, एंड वी ट्रांसलेट अ पॉइंट by moving to the x and y coordinate. The amount of the point should be shifted in a x and y direction. We translate an object by translating the each vertex in the object. तो मीन्स व्हाट, जो भी वर्टेक्स है आपके ऑब्जेक्ट में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रांसलेशन फैक्टर जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे। दैट मीन्स व्हाट, द न्यू कोऑर्डिनेट्स विल बी जनरेटेड, x डैश y डैश इज इक्वल टू x डैश इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स, वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस टी वाई। तो जो भी y डायरेक्शन में अगर ट्रांसलेशन कितना पॉइंट करना है वो ऐड होगा टी वाई, और अगर x डायरेक्शन में हमें कुछ ऐड करना है, मूवमेंट करना है, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, टी एक्स। अगर दोनों में करना है तो हम लोग टी एक्स टी वाई जो है वो ऐड करते जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो है वो आपका ट्रांसलेशन जो है वो परफॉर्म होता है। सो ये यू कैन सी द डायग्राम, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमने ट्रांसलेट किया है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। तो अभी जितने भी यूनिट है, तो ये आपको दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट, एंड दैट ऑब्जेक्ट विल बी ट्रांसलेटेड टू दिस पोजीशन, दैट ऑब्जेक्ट विल बी ट्रांसलेटेड टू दिस पोजीशन। सो अभी ये जो हम लोग ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं, सो अभी कंप्यूटर को पता रहेगा कि भाई ये 4 कोऑर्डिनेट वाली इमेज है, ये 2 कोऑर्डिनेट वाली इमेज है, ठीक है, या ये सॉरी, ये 2 वर्टाइसेस वाली इमेज है, ये 4 वर्टाइसेस वाली इमेज है, 6 वर्टाइसेस वाली इमेज है, ठीक है। सो जब 6 वर्टाइसेस वाली इमेज है तो उसमें इतने ऐड करना है, जब 4 वर्टाइसेस वाली इमेज है तो उतना उतने पॉइंट्स में ऐड करना है। तो ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि हम लोग हमेशा अलग 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 इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम बना के रखेंगे क्या हम लोग, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ना,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरल सॉल्यूशन, एक जनरल फॉर्मूला डिजाइन करके रखना पड़ेगा कि कोई भी इमेज कितने भी वर्टाइसेस की अगर हो, ठीक है, सो उस इमेज को अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ, ठीक है, सो योर ऑब्जेक्ट गेट ट्रांसलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। वो अगर अप्लाई करता हूँ मैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे, सो योर न्यू कोऑर्डिनेट विल बी कैलकुलेटेड। वो नए कोऑर्डिनेट जो है, ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाने चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जनरलाइज्ड वे में हमें उसे क्रिएट करके रखना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे कि हम लोग अगर 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका है तो हम लोग 3x3 मैट्रिक्स यूज करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन वे टू द अनदर वे, ठीक है। सो हम लोग एक्चुअल में करेंगे क्या, हम लोगों को जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट अगर करना है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम लोग, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के साथ। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में बी, सॉरी, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स विल बी, इस तरह से रहेगा आपका 1 0 0 0 1 0 tx ty एंड 1, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। सो जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे और उस कोऑर्डिनेट्स को, कोऑर्डिनेट के मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के साथ, एंड देन वी विल फाइंड द फाइनल वैल्यू और फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। अभी आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक सिंपल सा लाइन है, जैसे कि आपको ये यहाँ पे एक लाइन है, इसका पहला सपोज है 1 1 और ये है सपोज 8,8, ठीक है। इसे मुझे अगर x डायरेक्शन में ट्रांसलेट करना है 2 यूनिट, ठीक है, इसे x डायरेक्शन में ओनली 2 यूनिट ट्रांसलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो x की वैल्यू है उसमें प्लस कर दूंगा 2। सो न्यू कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे मुझे, 2,1, x डायरेक्शन में करना था, और यहाँ पे 10,8 ये न्यू कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ये न्यू कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे चला जाएगा ये लाइन, ऐसा होगा। तो ऐसा सिंपल से तो हो रहा है सर, हम लोग इतना बड़ा मैट्रिक्स से क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरलाइज सॉल्यूशन दे रहे हैं। अभी यहाँ पे आपके 10 कोऑर्डिनेट वाले, 10 वर्टाइसेस वाली इमेज हो, 2 वर्टाइसेस वाली हो, 3 वर्टाइसेस वाली हो, या मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर अप्लाई करना हो, ठीक है, अगर हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला अगर है तो वी आर डायरेक्टली अप्लाइंग दैट फॉर्मूला ऑन टू दैट कोऑर्डिनेट्स, और इसके थ्रू हम लोग जो है वो इजीली जो है वो जनरेट कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हम लोग ये इसे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उससे हम लोग उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, द ट्रांसलेटिंग अ डिस्टेंस पेयर tx, ty इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर। ये जो tx और ty को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर और शिफ्ट वेक्टर भी हम लोग उसे बोल सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन इन अ सिंगल मैट्रिक्स कॉलम वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं, p यानी क्या हो गया, x1 x2 p डैश x1 डैश x2 डैश t इज इक्वल टू tx ty, मीन्स जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स है, और अगर न्यू हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दैट इज नथिंग बट द p डैश इज इक्वल टू p प्लस t। t इज नथिंग बट द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, p इज नथिंग बट द पॉइंट मैट्रिक्स, जो भी आपके पॉइंट या जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसका मैट्रिक्स, प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो आपको जो आउटपुट में जो न्यू कोऑर्डिनेट वैल्यूज है वो आपको मिल जाएंगी। दैट इज एवरी पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलेटेड बाय द सेम अमाउंट। तो हर पॉइंट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का सेम अमाउंट से ट्रांसलेट होगा। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले स्केलिंग देखते हैं। सो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज स्केलिंग। अगर मुझे स्केल करना है, स्केल करना मीन्स व्हाट इज नथिंग बट द रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन इमेज।
नथिंग बट रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन इमेज। तो इमेज के साइज को रिड्यूस करना या इंक्रीज करना, ये क्या, इसका मीनिंग क्या, ये क्या होता है आपका स्केलिंग। सो यहाँ पे हमने वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, चेंजिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द स्केलिंग। चेंजिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। एंड वी स्केल एन ऑब्जेक्ट बाय स्केलिंग द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टाइसेस इन द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई वर्टाइसेस जो है उसके, उसको हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के जो वर्टाइसेस है उसको हम लोग स्केल करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे एग्जांपल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो ये एक वर्टाइसेस रहेगा इसका, ये एक, सॉरी, ये एक वर्टाइसेस है, ये अनदर वर्टाइसेस है, यहाँ पे एक वर्टाइसेस है, यहाँ पे वर्टाइसेस है, ये इसका अलग वर्टाइसेस हो गया, ठीक है। सो ये सब इसके वर्टाइसेस हो गए ऑब्जेक्ट के, ठीक है। सो हर एक वर्टाइसेस को हम लोग क्या करेंगे, वो स्केल फैक्टर जो है वो अप्लाई करेंगे। अभी आपने क्या किया था, जब मुझे इमेज को ट्रांसलेट करना था तो शुभम ने बताया था कि सर हम लोग उसके एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे अगर मुझे ये रो में करना था, तो अगर अप डाउन करना था तो वाई की वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना है, अगर मुझे ऑब्जेक्ट को रिसाइज करना है, जैसे कि ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, इसे मुझे आ, इसके इसके साइज से उसे मुझे डबल करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्या करेंगे, इसे साइज को डबल करना है तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स है और इसे मुझे इसके साइज को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करना मीन्स इसे डबल करना है। तो क्या करूंगा, यस मिस इशिका, जानवी, साक्षी, साक्षी ठाकरे, साक्षी बुजाड़े, समीक्षा, शुभम, सोनाली, सुमित, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को अगर मुझे इसके ऊपर स्केलिंग परफॉर्म करना है और ये इसका साइज है, ये स्केल करने के बाद ये साइज आना चाहिए, ठीक है। ये मेरे डायग्राम ऊपर नीचे हो गई है, मुझे इनडायरेक्टली मुझे उसका साइज जो है वो डबल करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो ट्रायंगल नहीं लेते, एक लाइन लेते सपोज, दो कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू लेते। हेलो, यस सर। हाँ, क्या करेंगे, ये लाइन है, इस लाइन के साइज को मुझे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज है 1 1, ठीक है, और ये सपोज है आपका 8 8। इस लाइन के साइज को मुझे डबल करना है, तो क्या करूंगा मैं, ये लाइन इतनी है ना, इस लाइन को अभी से बढ़ाना है आगे, वहीं पे नहीं लिखा, हाँ, मैंने साइड में कर दिया पोजीशन ये। तो क्या करूंगा, अगर मुझे ट्रांसलेशन करना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसमें ट्रांसलेशन फैक्टर को ऐड कर रहे थे, है ना। जो भी वैल्यू थी कोऑर्डिनेट की उसमें हम लोग ट्रांसलेशन फैक्टर को ऐड कर रहे थे। अब अभी यहाँ पे हमें स्केल करना है, स्केल करना मीन्स व्हाट, उसके साइज को जो है वो चेंज करना है, रिड्यूस और क्या बोलेंगे उसको इंक्रीज करना है। सो अभी ये लाइन को अगर मुझे इंक्रीज करना है डबल, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे रे बाबा, एक भी आंसर नहीं देते। सर वन साइड का कोऑर्डिनेट चेंज होगा ना। हाँ, वो चेंज हो जाएगा ना, वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, मुझे अभी इसके साइज को इंक्रीज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग ने ट्रांसलेशन में क्या किया था, जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट थे उसमें हमने टीएक्स को ऐड किया था, है ना। ऐसा देखा ना हमने फॉर्मूला, जो ओरिजिनल था एक्स, तो उसको हमने एक्स प्लस टी एक्स कर दिया था, और वाई वाई डैश इज इक्वल टू हमने बोला था वाई प्लस टी वाई, ऐसा बोला था ना। ये यानी ट्रांसलेशन फैक्टर थे ये टी एक्स एंड टी वाई। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे भी ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा क्या डबल वो, हम्म, हेलो, ओरिजिनल हेडिंग से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से।
अगर मुझे इसे छोटा करना है, हाफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा फिर? 1/2 करना पड़ेगा। हाँ 1/2, ठीक है, यही तो पूछना चाह रहा था जब से, ठीक है। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल अगर करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू मल्टीप्लाई द ऑब्जेक्ट बाय द स्केलिंग फैक्टर, वी नीड टू मल्टीप्लाई द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट बाय द स्केलिंग फैक्टर। जो भी स्केलिंग फैक्टर, मुझे डबल करना है तो मैं क्या करूंगा? उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा हर कोऑर्डिनेट को। अगर मुझे उसे रिड्यूस करना है हाफ, तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे 1/4 रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा? 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही होगा ना। ट्रांसलेशन में हम लोग ट्रांसलेशन फैक्टर को ऐड करते, यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते। दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड द स्केलिंग। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, वहां पे हमने क्या किया? हमने वहां पे एडिशन किया, एडिशन। ठीक है। अभी एक एक चीज बताओ मेरे को आप लोग, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्केल कर रहा हूं तो इसकी पोजीशन चेंज होंगी क्या? स्केल कर रहा हूँ मीन्स इसके साइज को छोटा कर रहा हूँ या इसके साइज को बड़ा कर रहा हूँ, तो इसका पोजीशन चेंज होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं होगा। देखो करके देखते हैं अभी, ठीक है। चलो एक लाइन पे लिख लेते हैं ना, छोटी सी लाइन लिखते हैं और उसके ऊपर देखते हैं। अभी ये इसके चारों वर्टाइसेस लेने पड़ेंगे मेरे को। जस्ट सेकंड, एक सिंगल एक लाइन है आपका 1 1, और ये है आपका 8 8, ठीक है। इसको अभी अपने को नए वर्टाइसेस निकालने हैं, ठीक है। तो एक पहला पहला वाला वर्टाइसेस ये, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 2, ठीक है। एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में स्केलिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, ये 2 हो गया। और इसको हमने किया 2 इंटू, ये हो जाएगा 16, और ये 16, ये नए कोऑर्डिनेट मिलेंगे आफ्टर। ये बराबर बोल रहा हूँ ना मैं कि गलत बोल रहा हूँ, है ना? 2 2 और 16 16 मिला ये कोऑर्डिनेट हमें। अरे यार क्या हो गया? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हट गया ना स्क्रीन। सो हमें नया कोऑर्डिनेट क्या मिला था? 2 2 एंड 16 16। 2 2 एंड 16, तो पोजीशन चेंज हो गया ना? हो गया ना पोजीशन चेंज? पहले पहले कहाँ पे था वो? 1 1 पे था ना लाइन, 1 1 से स्टार्ट हो रहा था ना वो। अभी कहाँ पे यस चला सर। गया वो? 2 2 पे चला गया, है ना? पोजीशन चेंज हो गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को स्केलिंग का परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सो उसका पोजीशन भी चेंज होता है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। व्हेन वी परफॉर्म द स्केलिंग, ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट पोजीशन में भी चेंज, इज इट ट्रू और फॉल्स, ये पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। कि जब हम लोग स्केलिंग परफॉर्म करते हैं तो उसका पोजीशन चेंज होता है क्या? हाँ, उसका पोजीशन चेंज होता है। अगर पोजीशन चेंज नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे पोजीशन चेंज नहीं करना है आफ्टर स्केलिंग भी उसका जो पोजीशन या किसी एक पॉइंट को उसी जगह पे फिक्स करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस में? एज इट इज रहना पड़ेगा, लाइक 1 से इंटू करेंगे उसको। वो तो फिर साइज ही नहीं बढ़ेगा ना रे। 1 से इंटू करने साइज नहीं बढ़ेगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? अगर मुझे ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन पे रखना है आफ्टर, मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसी पोजीशन में होना चाहिए। जब ये डबल, ये लाइन अगर डबल हो जाती है, मीन्स इसके ऊपर मैं अभी ब्लू से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर इसका डबल साइज हो जाता है, ठीक है, तो भी ये पोजीशन, यही पोजीशन रहनी चाहिए। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो अगर मुझे ऐसा परफॉर्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? ये लाइन को लेके आ जाऊंगा 0 0, ये कोऑर्डिनेट पे। ये लाइन को मैं क्या करूंगा? मूव करके लेके आ जाऊंगा ओरिजिन पे। कहाँ पे लेके आ जाऊंगा? ओरिजिन पे। फिर ओरिजिन पे लाने के बाद में, उसके बाद फिर मैं वहां पे अप्लाई करूंगा
स्केलिंग, ठीक है। उसके बाद में अप्लाई करूंगा स्केलिंग, और स्केल करने के बाद में फिर उसे रीट्रांसलेट कर दूंगा उसके पोजीशन में, फिर उसे रीट्रांसलेट कर दूंगा उसके पोजीशन में। सो ये इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल होने के बाद अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं करानी है, ठीक है, सो उस केस में हमें ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट टू द ओरिजिन, देन अप्लाई द स्केलिंग, and then apply retranslation to the original point where we need to fix that image. क्लियर है क्या ये इतना? यस सर। ठीक है। सो आज के लिए इतना हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है, स्केलिंग और ट्रांसलेशन, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद में ये होने के बाद में फिर हम लोग रोटेशन की तरफ जाएंगे। सो अगर इतना क्लियर है तो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। जस्ट अ सेकंड, अटेंडेंस लेना है।